भोलू और मंडली। किशनपुर में लोग हंसी खुशी रहते थे। लोग लकड़ियाँ लेने जंगल में जाते हैं और लकड़ियाँ काटते हैं। तभी एक आदमी लकड़ियाँ काटने के लिए अपने साथियों से दूर चला जाता है और मुड़कर नहीं आता है। वह गायब हो जाता है। शाम को साथी जब इकट्ठा होते हैं तो वह बोलते हैं, अरे रामू और श्याम, हमारे साथ रमिया भी लकड़ी लेने गया था। वह अभी तक आया नहीं। आखिर गया तो गया कहाँ? तभी सारे गांव में बात फैल जाती है कि रमिया जो लकड़ी लेने गया था वह अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। फिर गांव के लोग उसे ढूंढने जाते हैं पर वह मिल नहीं पाता। फिर अगले दिन मनिया गांव वालों के पास भागते भागते आता है और गांव वालों को बात बताता है। अरे गांव वालों, सुना है तुमने कुछ? जैसे रमिया अभी तक नहीं मिल पाया है, वैसे ही आज एक और आदमी जो लकड़ी लेने गया था वह भी गायब हो गया है। लगातार 2 दिन से गांव से लोग गायब हो चुके हैं। गांव वाले विचार विमर्श कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी वहां पर भोलू और मंडली आ जाते हैं और मनिया चाचा से पूछते हैं, अरे मनिया चाचा, क्या हुआ है? आप सब परेशान लग रहे हो। अरे भोलू, क्या बताए, गांव में लगातार 2 दिन से 2 लोग गायब हो चुके हैं। गांव के किनारे जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, वह अभी तक वापस नहीं आए। क्या बात कर रहे हो चाचा? ऐसे कैसे हो गया? अरे भोलू, मुझे तो कोई भूत लग रहा है जो गांव के लोगों को उठाकर ले जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि गांव के लोगों को उठाकर वो ले जाए और खा जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भोलू। मन्नू, डरो मत। हमें देखना पड़ेगा कि गांव में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो गांव के लोग गायब होते जा रहे हैं। फिर शाम को लोग जंगल की तरफ लकड़ी लेने जाते हैं। साथ ही भोलू और मंडली भी उनके साथ यह देखने के लिए जाते हैं कि आखिर कैसे गायब हो रहे हैं गांव के लोग। गांव के लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें भयानक आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि उनके सामने भयानक राक्षस खड़ा है जो बहुत बड़ा है। यह देखकर गांव के लोग और भोलू और मंडली वह देखकर वहां से भाग जाते हैं। अरे मन्नू, इमली, तुमने देखा वो कितना बड़ा राक्षस था? मुझे लग रहा है कि गांव के जो लोग अभी तक गायब हुए हैं वह शायद राक्षस के पास है या राक्षस ने खा लिया है। हाँ भोलू, वो बहुत खतरनाक है और बहुत बड़ा भी है। आखिर ये राक्षस हमारे गांव में कहाँ से आया है और हमारे गांव वालों को उठाकर क्यों ले जा रहा है? भोलू, इमली, हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ मन्नू, हमें पता करना पड़ेगा। फिर रात होते ही भोलू और मंडली जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी मनिया उन्हें देखता है और बोलता है, अरे भोलू, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मनिया चाचा, मैं और इमली मन्नू उस राक्षस का पता करने जा रहे हैं। आखिर वो है कौन और हमारे गांव वालों को क्यों उठा रहा है? वह राक्षस बहुत खतरनाक है, तुम वहां पर मत जाओ। नहीं चाचा, हमें जाना पड़ेगा और देखना है हमें कि वह कर क्यों रहा है ऐसा। इस प्रकार मनिया चाचा को बोलकर वह जंगल की तरफ चल जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें आवाज सुनाई देती है, वह
वह और आगे बढ़कर देखते हैं। राक्षस को कुछ महसूस होता है, वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह अपने टिम्बे की ओर जाता है। टिम्बे की ओर जाते हुए देखकर भोलू और मंडली भी उसका पीछा करते हैं। तभी राक्षस टिम्बे में पहुंच जाता है। भोलू देखता है अंदर गांव के 2 लोगों को राक्षस ने बांध कर रखा है। राक्षस बोलता है, अभी यहाँ 2 हो चुके हैं, मुझे अभी 5 और करने हैं, फिर मैं इन्हें अमावस्या की रात को खा जाऊंगा, जिससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी और मैं इस गांव में राज कर सकूंगा। हा 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 हा। भोलू और मंडली यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर भोलू और मंडली घर आ जाते हैं। गांव के सभी लोग सुबह बात करते हैं राक्षस के बारे में। तभी भोलू और मंडली भी वहां पहुंच जाते हैं। भोलू बोलता है, अरे गांव वालों, कल रात मैं और मन्नू इमली राक्षस जिस टिम्बे पर रहता है वहां गए थे और हमारे गांव के 2 लोग जो गायब है वह राक्षस के कब्जे में है और अमावस्या की रात को वह 5 लोग को इकट्ठा करके अपनी साधना के जरिए खाने वाला है, जिस कारण वह और शक्तिशाली हो जाएगा और इस गांव पर राज करेगा। अरे गांव वालों, अगर हमें इस समस्या से बाहर आना है तो हमें जंगल में जो हनुमान मंदिर है वहां पर जो साधु महाराज जी रहते हैं, हमें उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। पर वहां तक जाएगा कौन? मनिया चाचा, मैं और मन्नू इमली वहां जाएंगे, आप सब परेशान ना हो, हम है ना। रात होते ही भोलू की मंडली जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहां साधु महाराज जी रहते हैं। जैसे ही भोलू की मंडली साधु जी के पास पहुंचते हैं, वह देखते हैं साधु जी अपने ध्यान में मग्न है। भोलू बोलता है, महाराज जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। महाराज जी, हमें आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलू, क्या हुआ? महाराज जी, हमारे गांव में लगातार 2 दिन से गांव के लोग गायब हो रहे थे। फिर हमने पता करा तो जंगल में हमें बहुत बड़ा राक्षस दिखाई दिया जो गांव के लोगों को उठाकर ले जा रहा है। महाराज जी, उस राक्षस से हमें हमारे गांव को मुक्त कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधु ध्यान लगाते हैं और उस राक्षस का पिछला कल देखते हैं। वह सब कुछ देखकर आंख खोलते हैं और बताते हैं, भोलू, वह किशनपुर का एक व्यक्ति था जिसका नाम संतराम था। वह बड़ा अहंकारी और उग्र स्वभाव का था। एक दिन वह जंगल में जा रहा था, उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो तपस्या कर रहे थे। संतराम ने सोचा क्यों ना इस साधु की तपस्या भंग करी जाए। संतराम जोर जोर से हल्ला करने लगा और शोर मचाने लगा, जिस कारण साधु जी की तपस्या भंग हो गई। साधु ने आंख खोलकर कहा, बालक, तुमने मेरी तपस्या भंग करी है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 500 साल तक राक्षस बनकर रहोगे इस गांव के अंदर। बालक, मुंह से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता है। इसका एक ही हल है। अगर कोई बालक अमावस्या की रात को तुम्हारे ऊपर पवित्र जल छिड़क दे, तभी तुम आजाद हो सकते हो, अन्यथा नहीं। भोलू, अगर इस राक्षस से गांव को बचाना है तो नदी के किनारे एक बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर के नीचे तुम खोदोगे, तुम्हें एक कलश दिखाई देगा। उस कलश के अंदर पवित्र जल होगा। जैसे ही वह पवित्र जल तुम राक्षस के ऊपर गिरोगे, वह अपने असली अवतार में आ जाएगा। धन्यवाद महाराज, आपने हमें बताया। अब हम
अमावस्या की रात को जाकर उस राक्षस से गांव वालों को आजाद कर देंगे। भोलू की मंडली वापस गांव में आते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर उनसे पूछते हैं, अरे भोलू, तुम मंदिर में गए और वहां पर क्या हुआ? साधु जी ने क्या बताया? इस प्रकार भोलू गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। रात को सोते हुए भोलू कुछ सोचता है। सुबह होते ही भोलू और मंडली मिलते हैं। अरे भोलू, इमली, हमें नदी के किनारे जाना चाहिए जहाँ पर वो कलश दफन है। हमें वहां जाकर उसे लेकर आना होगा। हाँ साथियों, हमें चलना चाहिए क्योंकि कल अमावस्या की रात है और हमें आज ही वह कलश लेकर आना होगा। इस प्रकार भोलू और मंडली नदी के किनारे जाते हैं। इस प्रकार भोलू और मंडली नदी के किनारे जाते हैं। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचते हैं, मन्नू चिल्लाता है, अरे भोलू, वह रहा बड़ा पत्थर, हमें वह खोदना चाहिए। इसी के नीचे वह कलश होगा। इस प्रकार भोलू और मंडली वहां पहुंच जाते हैं और वहां पत्थर हटाकर खोदना शुरू करते हैं। थोड़ा और खोदने पर उन्हें कलश दिखाई देता है। मन्नू बोलता है, अरे वाह, यह रहा कलश। भोलू, हमें इसे लेकर चलना चाहिए। हाँ मन्नू, हमें इसे लेकर गांव की तरफ जाना पड़ेगा और कल सुबह होते ही हम यह कलश लेकर टिम्बे की तरफ निकल पड़ेंगे। भोलू और मंडली वापस गांव की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कल मिलते हैं। यह कलश मैं अपने साथ ले जाता हूँ। सुबह होते ही भोलू और मंडली मिलते हैं। मन्नू, इमली, मैंने रात भर सोचा और एक योजना बनाई। जब हम टिम्बे के पास उस राक्षस तक पहुंचेंगे तो मैं गुफा के अंदर जाऊंगा और उस राक्षस को गुस्सा दिलाऊंगा, जिससे वह गुस्से में आकर मेरे पीछे भागेगा और मैं जैसे ही गुफा से बाहर आऊंगा, तुम पेड़ पर चढ़कर उसे देखते रहना। मैं जैसे ही बाहर आऊंगा, तुम ऊपर से वह जल उस पर गिर देना। हाँ भोलू, तुम्हारी योजना तो बहुत ही अच्छी है, पर तुम ध्यान से जाना, कहीं वह तुम्हें पकड़ न ले। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। इस प्रकार वह राक्षस की गुफा की ओर जाते हैं। गुफा के बाहर पहुंचते ही भोलू बोलता है, मन्नू, मैं अंदर जा रहा हूँ। जैसे ही तुम मुझे बाहर आते देखो, तुम राक्षस पे पवित्र जल डाल देना, ठीक है? ठीक है भोलू, जैसा तुमने बताया मैं वैसा ही कर दूंगा। भोलू गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही वह देखता है राक्षस दो लोगों को और लाता है और वह बोलता है, आज अमावस्या की रात है। आज गांव से जाकर मैं और एक और को लेकर आऊंगा और आज रात को खा जाऊंगा, जिससे मैं काफी शक्तिशाली बन जाऊंगा। हा 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 हा। नहीं, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुमने हमारे गांव के लोगों को परेशान किया है। अरे वाह, एक और खुद ही मेरे पास चल कर आ गया है। अब 5 पूरे हो जाएंगे और तुम 5 को बांधकर रात को मैं खा जाऊंगा। हा 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 हा। जैसे ही वह भोलू को पकड़ने जाता है, भोलू वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर राक्षस भी भोलू के पीछे भागता है। जैसे ही भोलू बाहर आता है गुफा से, वह मन्नू को इशारा करता है। राक्षस जैसे ही गुफा से बाहर आता है, मन्नू उस पर पवित्र जल फेंक देता है, जिस कारण
राक्षस तड़प जाता है और वह एक लड़के में बदल जाता है। वह भोलू का धन्यवाद करता है। तभी भोलू बोलता है, नहीं नहीं, आप हमारा धन्यवाद मत कीजिए। हमें साधु जी ने आपके बारे में बताया था कि आप कैसे राक्षस बने। आप साधु महाराज जी से आशीर्वाद ले। इस प्रकार भोलू और मंडली उस लड़के के साथ साधु महाराज जी के पास जाते हैं। धन्यवाद महाराज, आपने वक्त रहते मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दी। मैं आपका आभारी रहूंगा। नहीं बालक, हमने केवल भोलू को तुम्हारे बारे में बताया, तुम किस प्रकार राक्षस बने। अगर धन्यवाद करना है तो भोलू और मंडली का करो, जिन्होंने अपने साहस से तुम्हें बचाया है। वह सबका धन्यवाद करता है। फिर साधु महाराज जी जैसे ही उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, वह रोशनी बन जाता है और वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर भोलू बोलता है, महाराज जी, ये क्या हुआ? भोलू, ये तुम्हारे हाथों ही होना था। यह अब मुक्त हो चुका है। अब यह कभी भी वापस नहीं आएगा। तुमने बहुत बड़ा कार्य पूरा किया है। यह देखकर गांव वाले तालियां बजाते हैं और भोलू और मंडली को शाबाशी देते हैं।